Good morning, class. I hope I'm audible to all of you. Yes. Fine. क्लास मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डाला है. आई होप सबने रीड कर लिया है रिगार्डिंग एमएसटीज. ठीक है, बाकियों को तो पता होगा. मे बी फर्स्ट ईयर में आप लोगों के जो होता है वहां से कुछ डिफरेंट हम करते हैं. द थिंग इज कि हम एक दिन में 2 टेस्ट कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो 3 दिन आप हमारे पास हैं जो हमने टेस्ट शेड्यूल किए हैं. 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर. 6 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास. उन 6 सब्जेक्ट्स का टेस्ट इन 3 दिनों में कंडक्ट होगा. एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में होगा. मतलब आपको 1-2 घंटे का टाइम गैप दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन जिस हिसाब से हमें कहा जाएगा कितना गैप देना है. ठीक है, टेस्ट पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि जो केबीसी टाइप है. मैम गूगल फॉर्म पे. हाँ जी, गूगल फॉर्म पे. ठीक है, आप लोगों ने उस हिसाब से प्रिपेयर करना है. हर एक का क्राइटेरिया क्या होगा हर टीचर आपको बता देगा. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. ठीक है, वो तो थ्योरेटिकल एक क्राइटेरिया ये अलग हो जाता है ना. अगर मैं अपनी बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सम्स होंगे जिन्हें तुम बैकएंड पे सॉल्व कर लेना, ऑप्शन चूज कर लेना. कुछ भी हो सकता है मेरे केस में. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आज मैं के मैप भी करवा दूंगी आप लोगों को. ठीक है, के मैप का सॉल्यूशन आप लोगों ने बैकएंड पे देखना है, ऑप्शन में से आंसर चूज करना है. तो द थिंग इज कि मैं तुम्हारी इन डिटेल नहीं जा रही, पेपर इन डिटेल में चेक नहीं करूंगी. द थिंग इज आई merely हैव टू फोकस ऑन द आंसर्स. बट तुम लोगों को ऑनेस्टली ये सारा सॉल्व करना है. ठीक है, नो डाउट हमें पता है चीटिंग के बहुत स्कोप हैं. हम ऑनलाइन बहुत से पेपर्स कंडक्ट कर चुके हैं, ये पंजाब बोर्ड के भी कर रहे हैं. हमें पता है बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हमें साफ दिखता है बच्चा चीटिंग कर रहा है. बट हमारा मियरली फोकस इन चीजों पे नहीं है. तुम्हें पढ़ना है, कुछ सीखना है, तुम लोगों ने देखना है. तुम्हें नहीं पढ़ना, नहीं कुछ सीखना, चीटिंग ही करनी है, तो इट्स ओके विद. पर मैं यही कहूंगी कि टाइम बहुत मिला तुम लोगों को, ऑनेस्टली अपनी स्टडीज करो. ठीक है, क्योंकि कल को कोई पता नहीं, अगर ऑफलाइन पेपर ऑनलाइन बंद हो जाते हैं, ऑफलाइन में आ गए, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी सबको, फिर पास होने मुश्किल हो जाओगे. तो मेरा जो सिलेबस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो पहले 5 चैप्टर्स होंगे. ठीक है, बाकी टीचर्स आपको बता देंगे. इवनिंग तक हम आपको डेट शीट भी अपलोड कर देंगे. आई होप एक दिन में 2 टेस्ट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है. ठीक है, फाइन. और एक बात याद रखना, इन टेस्ट को सीरियसली लेना, क्योंकि इनकी वेटेज आपकी सेशनल में जाती है. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक.
मैं सब लोगों को ना म्यूट कर रही हूँ कुछ देर के लिए. आई होप उस दिन वाला के मैप का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर था और आप लोगों ने उसका डिजाइन तैयार कर लिया 4 वेरिएबल के लिए. कर लिया हुआ है? 4 वेरिएबल का कर लिया है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत आई हो 4 वेरिएबल का ये डिजाइन बनाने में, यूजिंग वेरिएबल्स एंड यूजिंग 0 एंड 1? किसी को दिक्कत तो नहीं आई? नो मैम. फाइन. अब मैं आज स्टार्ट करूंगी आपके साथ इनकी सिंप्लीफिकेशन. अगर आपको डिजाइन बनाना आ गया, डिजाइन के अंदर आपको उनकी वैल्यूज पुट करनी आ गई, तो नेक्स्ट जो लास्ट काम है वो रह गया सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन को. तो फॉर दैट आई विल बी टेकिंग सम एग्जांपल्स ताकि आपको क्लियर हो. ठीक है. क्लास इस एक्सप्रेशन को आप लोग यूजिंग के मैप सॉल्व करोगे. ड्रॉ करो पहले तो. दिस इज अ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कितने वेरिएबल्स हैं? 3. यस मैम. फाइन. 3 वेरिएबल वाला, क्योंकि ए बी सी तीनों में ए बी सी से ज्यादा कोई वेरिएबल नहीं. कम हो सकता है लेकिन किसी में ज्यादा तो नहीं है ना. कोई डी वेरिएबल या कोई नेक्स्ट कोई वेरिएबल तो नहीं यूज हुआ. तो हमने 3 वेरिएबल के मैप यूज करना है. उसके बाद इन वैल्यूज को प्लेस करो यूजिंग 1. इसका मतलब है कि इनके वर्सेस आउटपुट 1 थी तभी एक्सप्रेशन में आए हैं. वो प्लेस करो. देन आई विल टेल यू हाउ टू पेयर दीज या हाउ टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशन. डू. हाँ जी. यूजिंग 3 वेरिएबल के मैप हमारा कैसा होता है? लाइक दिस, where 2 of the variables I'll place on the
लेफ्ट हैंड साइड एंड वन वेरिएबल आई प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड. अगर दो वेरिएबल्स यहाँ है, आई हैव टू स्प्लिट दिस एरिया इनटू 4 पार्ट्स. अगर एक वेरिएबल यहाँ है, आई हैव टू स्प्लिट दिस एरिया इनटू 2 पार्ट्स. अब देखो एक्सप्रेशन किस में है? एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल्स. तो मैंने यहाँ पे जो इनकी लेबलिंग करनी है, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल इटसेल्फ. तो क्या बनेगा ये? फर्स्ट इज ए बार बी बार, सेकेंड इज 0 0, ऐसे चेक कर लो ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, उस फॉर्म में. बार रिप्रेजेंट्स 0, बार रिप्रेजेंट्स 0, ए बार बी बार. यहाँ पे ए बार बी, ये बन जाएगा ए बी बार, ये बनेगा ए बी. ये होता है 0 एंड 1 के लिए, तो 0 के लिए सी बार, ये 1 के लिए सी. फाइन. अब एक्सप्रेशन क्या है? ए बी बार सी, ए बी बार, दिस इज ए बी बार एंड सी इज दिस वन. तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 1. नेक्स्ट है ए बार बी सी, ए बार बी सी, दिस वन. नेक्स्ट है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार एंड सी, दिस वन. नेक्स्ट है ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, दिस वन. नेक्स्ट इज ए बी बार सी, ए बी बार, यही था. दिस इज द सेम. The expression में इसने एक्सप्रेशन में ए बी बार सी बार लिया है. लेट्स टेक दिस वन, ए बी बार सी बार, दिस वन. ठीक है, ये मैंने इनको प्लेस कर दिया. इस एक्सप्रेशन को इन के मैप मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. अब नेक्स्ट काम क्या आता है मेरा? द नेक्स्ट थिंग इज आई हैव टू मेक पेयर ऑफ दीज. बच्चे पेयरिंग जो होती है ना, दैट इज ऑलवेज डन इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स. इवन्स की पेयरिंग होती है. इवन की पेयरिंग मतलब 2 ones can be paired, 4 ones can be paired, 8 ones can be paired, 2 की रेजिंग पावर्स में. ठीक है, 8 के बाद 16 सो ऑन, इस तरीके से हम चलते हैं. अब देखो, अगर मैं देखूं ये 1 और ये 1 दोनों नेबरिंग है, तो ये पेयर हो सकते हैं. ये 1 और ये 1 ये भी दोनों नेबरिंग है, तो ये भी पेयर हो सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 1 और ये 1 ये भी पेयर हो सकते हैं. पर अगर मैं इसको स्मार्टली ऑब्जर्व करूं, तो मैं देखूं these two and these two are also neighbors. जो टॉप वाला है और बॉटम वाला, वो एक दूसरे के साथ नेबरिंग होते हैं, एंड मोस्ट पॉइंट्स. तो इसकी मैं कैसे, रेदर देन इसको मैं इस फॉर्म में पेयर करूं, मैंने इसकी पेयरिंग कैसे करनी है? I have to make a pair of 4. हमेशा मेरा जो क्राइटेरिया होगा पेयरिंग का, वो होगा ज्यादा से ज्यादा वंस इन्वॉल्व करना. कि मैं अगर मेरे पास 4 की पेयरिंग है और 8 की पेयरिंग है, मैं 8 की पेयरिंग को प्रेफर करूंगी, क्योंकि वो ज्यादा सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन देगा. ठीक है, तो मैंने क्या करना है, रेदर देन इन 2 की पेयरिंग मैंने इसको ओपनली में छोड़ा. दिस 2 एंड दीज 2 कैन बी पेयर्ड टू मेक अ पेयर ऑफ 4. ये दोनों आपस में नेबर होते हैं. अगर ये 4 होते, ये 4 होते, तो इसका लेफ्ट इसका राइट पेयर होते. इधर 2 होते, इधर सेम 2 होते सीक्वेंस में, तो वो 2 भी पेयर होते. ये नेबरिंग माने जाते हैं, एंड पॉइंट्स, सिमिलर एंड पॉइंट्स. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप 4 की पेयरिंग हुई. ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस 4 के पेयरिंग को यहां पे लिखूं, तो ये मेरा क्या बन रहा है? ए बार बी बार सी बार. ये क्या बन रहा है? ए बार बी बार सी. ठीक है, ये 1 का क्या बन रहा है एक्सप्रेशन? ए बी बार सी बार. ये बन रहा है ए बी बार सी. बन रहा है? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब अगर इस अब अगर इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखा जाए, दिस सी बार एंड सी विल कैंसिल ईच अदर. दिस सी बार एंड सी विल आल्सो कैंसिल ईच अदर. ठीक है,
this a with this a bar cancel out each other, this a bar with a also cancel out with each other, तो रह क्या गया सेंटर में सारे b bar है, तो द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज b bar. इन चारों को यानी कि यहाँ पे ये चार टर्म सिंप्लीफाइड टू सिंपली वन टर्म दैट इज b bar. ये चार टर्म्स की सिंप्लीफाइड टर्म क्या बनी, सिंपल अ b bar. ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये चार वंस तो यूज हो गए, अब रह गया यहाँ पे सिंगल वन. क्या मैं इसको सिंगली वन पे ट्रीट करूंगी? अगर सिंगल वन ट्रीट करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बार बी सी. इस वन की वैल्यू क्या है, ए बार बी सी. पर इसमें तो तीन वेरिएबल है और मेरा काम है सिंप्लीफाई करना, तो आई विल प्रेफर टू पेयर दिस वन ऑल्सो. अगर यहाँ पे किसी की साथ पेयरिंग इसकी हो सकती है तो आई विल टेक इट विद पेयरिंग. तो चाहे ये वन ऑलरेडी यूज हो चुका है लेकिन मैं फिर भी इसको इसके साथ पेयर अप करूंगी इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. तो ये क्या बनेगा मेरा, सेकंड ए बार बी सॉरी ए बार बी बार सी एंड ए बार बी सी. जहां पे b और b बार कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, a बार c. तो मेरा जो लास्ट में सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो क्या बना, b बार प्लस a बार c. दिस इज द रिजल्ट. इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया टू दिस एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कैसे सिंप्लीफाई करना है, पेयरिंग्स कैसे करनी है. अगर यहाँ पे मान लो वन ना होता, लेट इट बी, यहाँ पे वन ना होता, फिर ये पेयरिंग नहीं हो सकती, फिर इसकी वन की इस वन के साथ पेयरिंग हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक टू. आर यू गेटिंग? ठीक है, वो हमने देखना है कि नेबरिंग पे कितने हमारे पास अवेलेबल है. 4 की पेयरिंग, हमने ज्यादा से ज्यादा पेयरिंग को उठाना. तुम एक दो सम्स करो, यू विल बेटर कम टू नो कि कैसे हमने पेयरिंग्स करनी है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखो. सिंप्लीफाई करो यूजिंग के मैप. मैं एक बार एक्सप्रेशन रिपीट कर देती हूँ. ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी सी बार डी बार, ए बार बी सी डी बार, ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी डी, ए बी सी डी. इसको सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर. जस्ट स्विच ऑन योर वीडियोस, लेट मी सी कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा.
जल्दी सिंप्लीफाई करो और आंसर लिखो चैट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। ए बार बी बार सी बार। बच्चे आंसर चैट बॉक्स में सॉल्व हुआ किसी का? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई समझने में? के मैप समझ लग गया? चैट बॉक्स में लिख दो, नहीं बोलना तो कि समझ ही नहीं लगा। किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ? कम ऑन क्लास, क्या हो गया? 2 मिनट का काम है। मैम चैट बॉक्स में लिखना है। बोल दो जी, बोलो क्या आंसर आया? मैम ए बार बी डी बार प्लस हाँ जी, बी बार सी बार डी वेरी गुड। प्लस ए सी डी आगे, प्लस ए सी डी। वेरी गुड। कौन था ये? हु इज दिस? सक्षम, सक्षम भाटिया। यस मैम। फाइन, गुड बच्चे, करेक्ट। और कोई? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट सॉल्व करो, मैंने नेक्स्ट भी दिए आपको, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड करो, थर्ड के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जिसका हो गया वो करना शुरू करो नेक्स्ट भी। सेकंड वन जो आंसर करेगा मुझे जल्दी। मैम थोड़ा सा साइड होना मैम। ये लो जी, पहले मुझे फर्स्ट का आंसर तो बताओ। कम ऑन, क्लास में कोई भी नहीं है? और डिजिटल के पेपर में इतने आसान नहीं है पास होना। इतना आसान पेपर नहीं डालूंगी मैं। मैम वो सेकंड क्वेश्चन में वो और 3 वेरिएबल दिए बस। सेकंड क्वेश्चन में जो 2 का सबसे आखिर में ए बार सी डी, बस ए बार ये वाला मैम सेकंड का सेकंड। ए बार बी बार सी बार डी बार, मैम ए अगला बार बी बार सी डी बार। इससे भी अगला। हाँ मैम जी, इसका ये सबसे आखिरी ये वाला। इसके लिए जस्ट अ मिनट, लिसन टू मी। अब मैं इसके लिए फिर बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। क्लास हुआ कि नहीं तुम लोगों का फर्स्ट वन? हो गया मैम पहला। सिंधु हो गया? क्या आंसर आया? मैम ए बार बी डी बार प्लस बी हाँ बार जी, सी बार डी फिर प्लस हाँ जी, ए सी डी। वेरी गुड। ये सबका आंसर आ रहा है? इसका आंसर है ए बार बी डी बार प्लस डी बार सी बार डी प्लस ए सी डी। ये सबका आंसर आ रहा है? बच्चे वीडियोस क्यों नहीं ऑन कर रहे सब लोग? आई एम सरप्राइज्ड।
या तो काम नहीं कर रहे या मस्ती में बैठे हो। आज तो वैसे ही टेंशन होनी चाहिए, पेपर्स आ गए। बच्चे ये आंसर आया कि मैं सॉल्व करूं? कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं? कोई ऐसा है? सॉल्व कर दूं। वेरी गुड, फाइन। पहली बात थी जो एक्सप्रेशन था दैट इन्वॉल्व्स 4 वेरिएबल्स, तो 4 वेरिएबल का मैंने के मैप पहले बनाना है, जिसमें लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे 2। आई होप इट्स विजिबल। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे 2 है तो मैंने इसको 4 में स्प्लिट कर दिया। राइट साइड में भी 2 वेरिएबल है तो इसको भी मैंने 4 में स्प्लिट कर दिया। अब वेरिएबल्स को लेबल करना है, वो कैसे करना है? मैंने वेरिएबल्स को, ये होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे ही सेम 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से हम लेबल करते हैं इन बाइनरी। इसका वेरिएबल फॉर्मेशन लिखो, ये बन गया a बार b बार a बार b a b बार a b, ये बना c बार d बार c बार d c d बार c d। ठीक है, अब पहला वेरिएबल जो था a बार b बार c बार d, a बार b बार फिर c बार और d, ये वाला ऑप्शन चेक करो, इसकी इंटरसेक्शन पे यही बनेगा a बार b बार c बार d। ठीक है, नेक्स्ट है a बार b c बार d, a बार b ये वाला है, फिर c बार d, दिस वन, a बार b c बार d बार, सॉरी नहीं, a बार b c d बार, सेकंड है मेरा a बार b c d बार, सॉरी ये वाला है। नेक्स्ट है a b बार देन c बार d, दिस वन। नेक्स्ट है a b बार c d, दिस वन। नेक्स्ट है मेरा a b c d, दिस वन। यही बने सबके, कोई मिस तो नहीं किया मैंने? 1 2 3 4 5 6 5 हुए हैं, 6th वन कौन सा मिस किया मैंने? a बार b बार c बार d, मैम a बार b c बार d बार। ओके, a बार b फर्स्ट c वाला बार, ओके दिस वन, वन, फाइन। क्लियर बच्चे? बच्चे क्लियर है ना? यही थे? यस मैम। हाँ फाइन। अब देखो बच्चे, इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं सबसे पहले तो सिंपली इस वन को देखूं और इस वन को देखूं, ये दो नेबरिंग बन रहे हैं क्योंकि सेम रो में दोनों एंड पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं, इनके आसपास और तो कोई नेबरिंग बन ही नहीं रहा, तो ये दोनों ने तो एक दूसरे के साथ पेयरिंग देनी है। आई होप इट्स क्लियर कि इस वन की पेयरिंग ओपन होगी इस वन के साथ, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ, ये क्या बना, a बार b c बार d बार, और इसका बना a बार b c d बार, फर्स्ट ग्रुप है ये। अगर इसको सॉल्व करूं तो c बार कैंसिल हो रहा है और दैट्स इट, तो ये बन रहा है a बार b d बार। ये फर्स्ट ग्रुप का आंसर आया, फर्स्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब मैं देखूं ये वन को, तो ये इस वन के साथ पेयरिंग देगा। बच्चे आप लोग ना मीटिंग दोबारा ज्वाइन करोगे, आज आपके 2 लेक्चर्स हैं, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। चलो, अगर इस वन को देखूं तो ये वन इस वन के साथ पेयरिंग कर रहा है, लेकिन ये वन तो इसके साथ भी पेयरिंग दे सकता है और इस वन ने इसके साथ देना है। जस्ट पहले देखते हैं, इस वन को देखते हैं पहले, सबसे पहले
क्यों? क्योंकि इसके नेबरिंग हमारे पास दो हैं, ये भी है और ये भी है। पहले मैं इस वन को देखती हूँ क्योंकि इसका नेबरिंग सिर्फ एक यही है, इसने तो इसके साथ ही पेयरिंग देनी है, इस वन ने इसके साथ ही पेयरिंग देनी है क्योंकि इसके अलावा इसका कोई नेबरिंग वन नहीं मिल रहा मुझे। अब अगर मैं इस वन को देखूं, ये वन तो एक पेयर में ऑलरेडी आ चुका है, कवर हो चुका है। अगर मैं इसके साथ देखती हूं, इसको वन को देती हूं इसको कवर करने के लिए, तो ये वन तो इसके साथ भी कवर हो रहा है, तो व्हाई टू डू दिस पेयरिंग विद दिस आल्सो? बार बार पेयरिंग नहीं करनी। पेयरिंग हम तभी प्रेफर करते हैं जब कोई आइसोलेशन में रह जाता है। अगर मान लो यहाँ पे वन ना होता, ये वन ना होता, फिर मैंने इस वन को कवर करने के लिए इसके साथ पेयरिंग देनी थी, लेकिन इस वन का नेबरिंग मेरे पास अनकवर्ड वन ऑलरेडी पड़ा है, ये वन, तो मैं इसके साथ पेयरिंग देने के बजाय इस वन को इसी के साथ पेयरिंग करूंगी ताकि वो कवर हो जाए। तो ये वन और ये वन ऐसे कवर हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। हमने जो पेयरिंग है वो कैसे प्रेफर करनी है, हमने आइसोलेटेड वंस को चेक करना है और उनके मैक्सिमम ग्रुप्स को चेक करना है। ठीक है, अब ये बन गया सेकंड ग्रुप। इस वन को इसके साथ पेयरिंग करने की बजाय इसलिए मैंने इसके साथ पेयरिंग की, ये बन गया मेरा थर्ड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी, ए बी बार सी डी, बी बी बार कट गया, ए सी डी, ये सेकंड ग्रुप का आंसर है। थर्ड ग्रुप का आंसर क्या आएगा? ए बार बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी, बी बार सी बार डी। ये तीनों को जब सम करोगे ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ये है कि जब हम दो दो की पेयरिंग करते हैं तो एक वेरिएबल रिड्यूस होता है। जब हम चार की पेयरिंग करेंगे तो दो वेरिएबल्स कट कर जाएंगे, दो वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। अगर हम 8 की पेयरिंग करेंगे तो 3 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरिएबल्स कितने कम होते जाएंगे? 2 की पेयरिंग में सिर्फ एक वेरिएबल कम होगा, दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ से सी उड़ गया, ए बी डी में एक्सप्रेशन है, 3 वेरिएबल में एक्सप्रेशन रह गया, एक वेरिएबल खत्म हुआ है। ठीक है, ऐसे जब 4 की पेयरिंग होगी किसी में तो आपके 2 वेरिएबल्स कम होंगे, आंसर बाकी रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स में आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको? इसका ये आप कह लो कि सिंप्लीफाइड टर्म्स में इसको हमने समराइज किया है कि इसका रिजल्ट क्या होता है के मैप का, कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है वो। ठीक है, अब क्लियर है ये वाला सम? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन सेकंड, अगर मैं ये सेकंड सम को ऑब्जर्व करती हूँ बच्चे, तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट इन्वॉल्व्स 4 वेरिएबल्स। दिस इज द फर्स्ट टर्म in 4 variables, this is the second term in 4 variables, this is the third term in 4 variables। लेकिन अगर मैं इस टर्म को चेक करूं तो इसमें तो सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं। अगर मैं 4 वेरिएबल का के मैप बनाऊंगी तो हर पोजीशन 4 वेरिएबल्स के साथ ही डिफाइन होती है। ये देखो ना, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, लेट इट बी दिस वन, तो ये सेल का एड्रेस क्या होगा? ए बी सी बार डी, यही होगा, ए बी सी बार डी। तो 4 वेरिएबल्स तो मुझे मस्ट हैं। अब इसमें 3 है तो इसके बाद 4 कैसे कंप्लीट करूंगी? जो मैंने लास्ट टॉपिक करवाया था मिन टर्म्स वाला, मिन टर्म्स को कंप्लीट कैसे करना है, हाउ टू जनरेट द मिन टर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ए बार सी डी, आई विल राइट एक्स इन प्लेस ऑफ द मिसिंग टर्म। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर द लास्ट टॉपिक जो मिन टर्म्स का करवाया था, फाइंड आउट द मिसिंग मिन टर्म्स। ठीक है, ये x को फिर रिप्लेस क्या करोगे, ऑल द पॉसिबिलिटीज। ये x क्या था, b के लिए था, तो x कैन टेक आइदर वैल्यू b और b बार। तो इसकी 2 मिन टर्म्स जनरेट होंगे, a बार b c d या a बार b बार c d। तो आप इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करोगे विद दीज 2 टर्म्स। बोथ द टर्म्स हैव टू बी प्लॉटेड ऑन द के मैप। आई होप आपको याद होगा सबको। यस, इतनी जोर से नहीं आया। यस मैम। यस मैम। फाइन फाइन फाइन। तो ऐसे कोई भी सम आता है ना जिसमें आपकी मिन टर्म्स कंप्लीटेड नहीं है ऑल वेरिएबल्स के साथ, तो आपको पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी है बच्चे, एक बार सुन लो मेरी बात फिर करो। इस क्वेश्चन में भी देख लो, ये क्या है, ए बी, ये सी डी आ गया, ये तो वेरिएबल ही बदल गए।
तो यानी कि ये एक्सप्रेशन है 4 वेरिएबल्स वाला, तो मेरे को हर एक टर्म को 4 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद इसको प्लॉट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोनों सम्स करो फिर मुझे बताओ बच्चे। ये मैं एमएसटी में क्वेश्चन जरूर डालूंगी, एट एनी कॉस्ट ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। करो, आई विल बी गिविंग यू। ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा रीज्वाइन करने तक मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट दे रही हूँ करने के लिए ये सम। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। हेलो